हेलो एवरीवन, टुडेज अवर टॉपिक इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक में पॉपुलेशन के में क्या आएगा? साइज़ आएगा। साइज़ क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है उसे क्या बोलेंगे? साइज़ बोलेंगे। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? साइज ऑफ अ पॉपुलेशन इन रिलेशन टू ए डेफिनेट यूनिट ऑफ स्पेस। एक डेफिनेट स्पेस के अंदर कितने इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हैं उस पॉपुलेशन के, उसे क्या बोला जाता है? डेंसिटी बोला जाता है। जैसे इसका एग्जांपल 350 ट्रीज पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। 1 हेक्टेयर लैंड है, इसमें कितने नंबर ऑफ ट्रीज प्रेजेंट है? 350। तो ये क्या हो गया? इन रिलेशन टू अ डेफिनेट स्पेस या डेफिनेट एरिया, इसे क्या बोलेंगे? डेंसिटी बोलेंगे। इसका डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? D इज इक्वल्स टू एन डिवाइडेड बाई ए अपॉन में टी। डी डेंसिटी हो जाएगी एन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ए एरिया है यहाँ पे, और टी क्या है? यहाँ पे टाइम है। जो डेंसिटी है वो दो टाइप की है, क्रूड डेंसिटी, इकोलॉजिकल और स्पेसिफिक डेंसिटी। क्रूड डेंसिटी क्या होती है? टोटल एरिया के अंदर जितने इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हैं वो क्या हो गई? क्रूड डेंसिटी हो गई। और इकोलॉजिकल और स्पेसिफिक डेंसिटी क्या हो गई? कि इस पूरे एरिया में हैबिटल एरिया कितना है, जहाँ पे स्पीशीज प्रेजेंट है, मतलब हैबिटेबल एरिया जहाँ पे वो रहना पसंद करते हैं या जहाँ पे कोई प्लांट्स ग्रो करना पसंद करते हैं, वो क्या हो जाती है? स्पेसिफिक डेंसिटी या इकोलॉजिकल डेंसिटी। डेंसिटी पॉपुलेशन के किस पर डिपेंड करती है? रिप्रोडक्टिव रेट के ऊपर, बर्थ रेट के ऊपर, डेथ रेट के ऊपर, इमिग्रेशन के ऊपर, एमाइग्रेशन के ऊपर और माइग्रेशन के ऊपर। तीसरा कैरेक्टर है नेटलिटी। ये क्या होता है? बर्थ रेट। किसी भी एक पॉपुलेशन में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स का बर्थ हुआ है एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, वो क्या है? नेटलिटी। कैसे डिनोट करते हैं? बी फॉर बर्थ रेट और एन फॉर नेटलिटी इक्वल्स टू एन बाई टी, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ टाइम पीरियड। इतने इंडिविजुअल्स का बर्थ हुआ है कितने टाइम पीरियड में, वो क्या हो जाएगा? नेटलिटी। दो टाइप की होती है, पोटेंशियल नेटलिटी और बायोटिक नेटलिटी, और दूसरी है इकोलॉजिकल और रियलाइज्ड नेटलिटी। पोटेंशियल क्या होती है? कि कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स का बर्थ हुआ है आइडियल कंडीशंस के अंदर, जो कि उस एरिया में आइडियल कंडीशंस थी, उन आइडियल कंडीशंस में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स का बर्थ हुआ है, वो क्या हो जाएगी? पोटेंशियल नेटलिटी। दूसरी है रियलाइज्ड। यहाँ पे रियल कंडीशंस, जो रियल एनवायरनमेंट होता है वो प्रेजेंट होता है। ये वाले क्या होते हैं? हाइपोथेटिकल कंडीशन। ये एनवायरनमेंट कैसा होता है? अनसैचुरेटेड। यहाँ पे सारी चीज़ें अनलिमिटेड रहती हैं। तो इन कंडीशंस में इंसानों का कितना जन्म हुआ है वो क्या हो जाएंगी? बायोटिक नेटलिटी। इकोलॉजिकल क्या होती है? गिवन सेट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ने बर्थ लिया है, वो क्या है? रियलाइज्ड। रियल कंडीशंस, रियल एनवायरमेंटल कंडीशंस में कितने इंडिविजुअल्स का बर्थ हुआ है। चौथा है मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी होती है डेथ रेट। इसमें क्या होता है? एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में कितने लोगों की डेथ हो चुकी है। दो टाइप की है, पोटेंशियल और इकोलॉजिकल। इसमें क्या होती है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की डेथ होना किसमें? आइडियल कंडीशंस में। जैसे इंडिविजुअल्स थे, कोई भी पहले नहीं मर रहा, तब उनकी एज हो रही है, तभी उनकी डेथ हो रही है, तो ये क्या हो गई? डेथ ऑफ इंडिविजुअल ड्यू टू एजिंग। आइडियल कंडीशंस में किसी की डेथ होना। इकोलॉजिकल क्या होती है? प्रीवेलिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस में डेथ होना। जैसे फ्लड आ गया तब इंडिविजुअल्स की डेथ हो गई, एक्सीडेंट हो गया, कोई डिजीज़ स्प्रेड हो गई, ऐसे प्रीवेलिंग कंडीशंस में जितने इंडिविजुअल्स की डेथ होती है उसे क्या बोला जाता है? इकोलॉजिकल नेटलिटी। अगला है इसका कैरेक्टरिस्टिक सर्वाइवरशिप कर्व। ये क्या होती है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है इंडिविजुअल्स की जो कि जिंदा है एक पॉपुलेशन में डिफरेंट एज पे, वो क्या है? सर्वाइवरशिप कर्व। 3 टाइप का होता है। पहला वाला ये है टाइप 1, फिर ये बीच वाला टाइप 2, और ये वाला टाइप 3 वाला कर्व है। टाइप 1 कर्व क्या होता है? यहाँ पे एज दे रखी है, इस वाले पे एक्स एक्सिस पे एज है, वाई के ऊपर क्या है? नंबर ऑफ सर्वाइवर्स प्रेजेंट है। अब देखो यहाँ पे एज है, समझ लो 10 साल, ये 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एज है। तो यहाँ पे अर्ली एजेस के अंदर ये क्या है? सर्वाइवल का रेट है वो क्या? बहुत ज़्यादा। और जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता जाता है उसकी क्या हो जाएगी? सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाएंगे, मतलब उसकी डेथ हो जाती है। तो इसमें जुवेनाइल डेथ क्या होती है? बहुत कम।
अर्ली स्टेजेस में डेथ कम है, पेरेंटल केयर ज़्यादा है इसलिए कम डेथ हो रही है, नंबर ऑफ प्रोजेनी कम होती है, बॉडी साइज ज़्यादा होता है। इसका एग्जांपल क्या है, ह्यूमन, एलिफेंट, ड्रोसोफिला एक्सेट्रा। ये था टाइप 1। टाइप 2 ये वाला कर्व है, इसमें क्या है, हर एज में सर्वाइवल के चांसेस क्या हैं, बराबर है, अर्ली स्टेजेस में भी लेटर स्टेजेस में भी। इसका एग्जांपल क्या है, मैनी बर्ड्स, स्मॉल मैमल्स, रेप्टाइल्स, बटरफ्लाइज, हनी बीज, माइस, रैबिट, हाइड्रा। ये है तीसरा कर्व। इसमें क्या होता है, अर्ली स्टेजेस में सर्वाइवल के रेट बहुत कम हो जाते हैं और जैसे जैसे लेटर स्टेजेस में इंसान नहीं, जो भी यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं वो क्या करते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं। स्टार्टिंग में उन्हें बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, इसलिए डेथ बहुत ज़्यादा लोगों की हो जाती है और लेटर स्टेजेस में सर्वाइव कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है मैनी फिशेज, मरीन इनवर्टिब्रेट, सी टर्टल, मैनी ट्रीज, इंसेक्ट जैसे ग्रास होपर हो गया। अगला कैरेक्टरिस्टिक है पॉपुलेशन डिस्पर्सल। इसमें क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स की मूवमेंट होती है, किसके फॉर्म में, सीड और स्पोर, इनटू एंड आउट ऑफ अ पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन के अंदर या उस पॉपुलेशन से बाहर। डिस्पर्सल क्या कि यहाँ से एक स्पोर या सीड कितनी दूर तक दूसरी पॉपुलेशन में जाकर डिस्पर्स हो सकता है। इसकी वजह से क्या होगा, ये दो पॉपुलेशन है, यहाँ का स्पोर या सीड यहाँ जाएगा डिस्पर्जन के थ्रू, तो यहाँ की एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या है, डिफरेंट है, तो तब वो इन कंडीशंस में ग्रो करेगा तो उसके जेनेटिक मटेरियल में चेंज होगा, जिसकी वजह से क्या आएगी, वेरिएबिलिटी आएगी पॉपुलेशन के अंदर। ये 3 वेज में हो सकता है डिस्पर्जन, एमिग्रेशन, इमिग्रेशन, माइग्रेशन। एमिग्रेशन क्या होता है, ये पॉपुलेशन है, इससे कोई बाहर चला जाए, एग्जिट हो जाए, वो इमिग्रेशन। इसके अंदर कोई एंट्री ले ले, वो एमाइग्रेशन। और जैसे ये एक और पॉपुलेशन है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये क्या होता है, माइग्रेशन। अगला कैरेक्टरिस्टिक है डिस्पर्जन क्या होता है, स्पेशल पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल इन रिलेशन टू ईच अदर। जो भी इंडिविजुअल्स पॉपुलेशन में प्रेजेंट है उन दोनों का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन होता है, या जितने भी प्रेजेंट है उनका आपस में क्या रिलेशन होता है, उसे बोला जाता है डिस्पर्जन। 3 टाइप का होता है, रेगुलर और यूनिफॉर्म डिस्पर्जन। इसमें क्या होता है, जितने भी इंडिविजुअल्स रहते हैं एक रेगुलर फैशन में एक दूसरे के साथ अरेंज रहते हैं। जैसे आपने अपना खेत देखा होगा, क्रॉप फील्ड, जितने भी हम उसके अंदर क्या बीज बोते हैं वो सब क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे प्रेजेंट रहते हैं, ताकि आगे जाके वो एक दूसरे के साथ फूड के लिए या वाटर के लिए कंपटीशन ना करें, तो इसलिए इनको क्या एक रेगुलर फैशन में अरेंज किया जाता है। तो ये है पहला वाला रेगुलर डिस्पर्जन। दूसरा रैंडम, कहीं पे भी प्रेजेंट रहते हैं, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि इनके अंदर क्या नहीं होता, कंपटीशन नहीं होता, क्या पता कोई कीड़े खाता हो, कोई जानवर, कोई हर्बीवोर हो, तो रैंडमली डिस्पर्स्ड होते हैं। ये क्या हो गया, रैंडम डिस्पर्जन। तीसरा होता है क्लम्प्ड, इसमें पैचेस में प्रेजेंट रहते हैं, इसमें दिखा रखे हैं, आधे यहाँ प्रेजेंट है, आधे यहाँ है, आधे यहाँ है। इसमें क्या हो जाएगा, जहाँ पे भी रिसोर्सेज प्रेजेंट है कुछ इंडिविजुअल्स वहाँ पे रहने लग गए, फिर रिसोर्सेज यहाँ इस एरिया में नहीं है, यहाँ प्रेजेंट है तो इंडिविजुअल्स यहाँ रहने लगे, ये क्या हो गया, क्लम्प्ड डिस्पर्जन। अगला है एज स्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है, पॉपुलेशन 3 एज ग्रुप्स में डिवाइड होती है। प्री रिप्रोडक्टिव, जो रिप्रोडक्शन से पहले वाली एज होती है, फिर आती है रिप्रोडक्शन वाली एज, फिर आती है रिप्रोडक्शन के बाद वाली एज। इसमें एज पिरामिड्स बनाए जाते हैं, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, नंबर ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल इन वेरियस एज ग्रुप एट एनी गिवन टाइम। 3 टाइप का होता है ये। ट्राइंगुलर एज पिरामिड, इसमें क्या होता है, बेस ब्रॉड होता है, मतलब प्री रिप्रोडक्टिव में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है लोग, फिर हैं रिप्रोडक्टिव में और सबसे कम है पोस्ट रिप्रोडक्टिव में। तो ये कैसा शेप बन रहा है, ट्रायंगल जैसा, इसलिए इसे बोल रहे हैं ट्रायंगुलर एज पिरामिड। और इस वाले पिरामिड को बोलते हैं एक्सपेंडिंग, क्योंकि एक्सपेंड हो रही है पॉपुलेशन, इसमें बढ़ेगी, क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव में ज़्यादा है तो रिप्रोडक्टिव में भी ज़्यादा ही पहुँचेंगे, और वो ज़्यादा रिप्रोडक्शन करेंगे तो क्या होगा, और इंडिविजुअल्स बनेंगे, तो ये एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। फिर आती है बेल शेप, ये बेल शेप्ड कर्व दिखाई दे रहा है आपको, ये स्टेबल पॉपुलेशन होते हैं, जितने प्री रिप्रोडक्टिव में होते हैं उतने ही किस में होते हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव में, और जितने प्री रिप्रोडक्टिव में उतने किस में है, रिप्रोडक्टिव में, और सबसे कम किस में है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव में। इसलिए इस वाली पॉपुलेशन को बोला जाता है स्टेबल पॉपुलेशन। तीसरी आती है इसमें अर्न शेप पिरामिड। ये कैसा, सबने लोटा या घड़ा देखा होगा, ये अर्न शेप है। ये पॉपुलेशन होती है डिक्लाइनिंग, क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव में सबसे कम मेंबर्स प्रेजेंट है, इसलिए इस वाली पॉपुलेशन को डिक्लाइनिंग या डिमिनिशिंग पॉपुलेशन कहेंगे। जैसे जापान की पॉपुलेशन है, वो कैसी है, डिमिनिशिंग, क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव में बहुत कम प्रेजेंट है, और फिर किस में प्रेजेंट रहते हैं, रिप्रोडक्टिव में, और कम किस में प्रेजेंट रहते हैं, सबसे पोस्ट रिप्रोडक्टिव के अंदर।
थैंक यू सो मच। यही था आज का हमारा टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन।